प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, दृश्य काशी के गंगा घाट का एक शांत कोना। संध्या का समय है। आकाश में सिंदूरी रंग फैल रहा है। गंगा की लहरें शांत भाव से तट से टकरा रही है। संत रविदास अपने औजार के साथ बैठे एक पुरानी पादुका की मरम्मत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। पास ही संत कबीर आकर बैठ जाते हैं। कबीर, राम राम रविदास भाई, आज तो आपके चेहरे पर ब्रह्मांड का स्रोत उतर आया है। रविदास मुस्कुराते हुए सिर उठाकर, राम राम कबीर साहेब, आप आए तो घाट पर रौनक आ गई। पर हाँ, आज मन में एक तरंग उठी है। कबीर, कैसी तरंग भाई? रविदास दूर के एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए, जहां से घड़ियाल और शंख की ध्वनि आ रही है। देखिए, वहां भगवान विष्णु की आरती हो रही है। लोग कितने प्रेम से उनके साकार रूप को पूजा कर रहे हैं। कोई शिव को भजता है, कोई ब्रह्मा को जगाता है, पता मानता है। यह सब देखकर मन में प्रश्न उठता है कि जिस एक सत्य को हम दोनों ने अनुभव किया है, उसे इन रूपों में कैसे समझा जाए? क्या यह रूप ही अंतिम है? कबीर गहरी सांस लेकर, रविदास भाई, आपने तो वही प्रश्न पूछ लिया जो इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग डाली को पकड़कर बैठे हैं और जड़ को भूल गए हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस एक महासागर की तीन बड़ी लहरें हैं। लोग लहरों को पूजा कर रहे हैं, पर महासागर की गहराई को कौन नापे? रविदास, आपकी बात सत्य है कबीर साहिब, पर आम जन के लिए यह लहरें ही तो महासागर का पश्चिम है। जैसे छोटा बालक सीधे का लिखना नहीं सीखता, पहले आड़ी तिरछी लिखते हैं, वैसे ही मन को साधने के लिए यह साकार रूप आलम्बन का काम करते हैं। कबीर, आलम्बन ठीक है, पर बंधन बन गए जो तो गीत अध्याय तत्व श्लोक 24 में स्वयं कृष्ण कहते हैं, अभिभक्त व्यक्ति मापन मयंता माम बुद्धिया भरम भावना अज्योक्ता मयमय मुंतम अस्थ्यात बुद्धियादि पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मुझ व्यक्ति निरंकार को व्यक्ति मनुष्य रूप में प्रकट मानते हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उनका असली स्वरूप व्यक्त अंजम निरंकार है। यह जो रूप तुम देख रहे हो, यह तो मेरी योग मार्ग है, एक पकटिकार मात्र है। ब्रह्मा का काम सज्जन विष्णु का पालन और हमसे का सहारा। यह तो उस एक निरंकार संत के तीन गुण तीन विभाग है। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता और कार्यकाल में अधिकारी है,
और मित्रों के लिए मित्र है, पर व्यक्ति तो एक ही है। लोग उसके पौधों को ही व्यक्ति मान लेते हैं, यही भूल है। और रविदास भाई, यह बात केवल कृष्ण पर ही लागू नहीं होती, स्वयं देवदास्य महादेव, जिन्हें लोग अंतिम संध्या मान बैठते हैं, वे भी इसी परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। स्व मत के प्रामाणिक ग्रंथ लिंग पुराण में यह रहस्य स्पष्ट रूप से खोला गया है। वहाँ एक सरलोक आता है जो सीधे सीधे शिव के 2 रूपों का वर्णन करता है। दिव्य धर्म सत्य रूप तू संकल्प निष्कलप तथा संकल्प देवता रूपम। इसका अर्थ सीधा और स्पष्ट है। रविदास भाई यह कहता है कि शिव के 2 रूप हैं, एक सकल यानी साकार और दूसरा निष्कल यानी निरंकार। शास्त्र आगे कहता है कि उनका जो सकल रूप है वही देवता रूप है, यानी जटाजूट त्रिशूलधारी महेश्वर का वह स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं। परंतु उनका जो निष्कल यानी निरंकार रूप रहित स्वरूप है, वही उनका परम वास्तविक और मूल तत्व है। तो जब स्वयं महादेव कह रहे हैं कि उनका पूजा जानने वाला साकार रूप उनकी एक लीला मात्र है और उनका वास्तविक परम स्वरूप तो निरंकार है, तो फिर कृष्ण के कहे वचन में संशय कैसे हो सकता है। दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि अंतिम सत्य वह निरंकार परम ब्रह्म ही है, जो इन सभी रूपों का आधार है। रविदास आंखें बंद करके जैसे अनुभव में डूबकर बहुत सुंदर कहा, साहब उपनिवेश भी तो यही कहते हैं, इशारा वास्तविक स्वरूप यतन किच जगत। जगत इस जगत में जो भी है वह सब उस एक ईश्वर से ही व्याप्त है। जब सब कुछ वही है तो फिर बनाने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला अलग अलग कैसे हो सकता है। यह तो एक ही शक्ति की 3 क्रिया है। जैसे बीज से वृक्ष का उगना संजन है, वृक्ष का बढ़ना पालन है और अंत में उसका सूख कर मिट्टी में मिल जाना सहारा है। पर तीनों अवस्थाओं में तत्व तो एक ही है। कबीर बिल्कुल और वेद्य का सूत्र है, ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या। इसका यह अर्थ नहीं कि जगत का ही नहीं, इसका अर्थ है कि जगत का जो रूप हमें दिख रहा है वह वास्तविक है, नश्वर है, इसलिए मिथ्या है। सत्य तो केवल वह एक ब्रह्मा है जो इस जगत का आधार, जो निरंकार है। लोग विष्णु को वैकुंठ में, शिव को कैलाश पर और ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में खोजते हैं, जबकि वह निरंकार तो घट घट में वासी है। लाली मेरे लाल की चिंत देखूं तीत लाल लाली, देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार का रंग चढ़ता है तो फिर कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, सब उसी एक लाल के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। रविदास अपनी पादुका उठाते हुए, देखिए कबीर साहब, यह पादुका है, इसका एक रूप है, एक नाम है, इसे चमत्कार ने बनाया है, पर इसका मूल तत्व क्या है? चमड़ा, चमड़े का मूल तत्व क्या है? मिथ्या, पशु
शरीर उसका मूल तत्व, पांच भूत और पंचभूतों का मूल वह एक ही ऊर्जा, वही एक चेतना जिसे हम राम कहते हैं। मैं रविदास का ठाकुर कहता हूँ और ज्ञानी ब्रह्मा कहते हैं। लोग इस पादुका रूप पर अटक गए हैं, इसके मूल तत्व उस निरंकार तक नहीं पहुँच रहे। फिर रविदास आगे कहते हैं, कबीर भाई केनोपनिषद भी कहता है, वह तो सीधे सीधे उस परम तत्व की पहचान ही बता देते हैं। यह चक्षुषा न पश्यति यन् चक्षु पश्यन्ति तदेव ब्रह्म विद्धि नित्यं यदि उपासते। अर्थात वह परम तत्व जिसे आँख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिसे आँखें स्वयं देखती है, उसी को तू ब्रह्मा जानो, उसे ब्रह्मा मत जानो, जिसकी लोग मृत्यु के रूप में उपासना करते हैं। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। जिस विष्णु या शिव की मृत्यु को हम इन आँखों से देख रहे हैं, वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वह शक्ति है जिसके कारण हमारी आँखें में देखने की क्षमता है। वह आँख की भी आँख है, मन का भी मन है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार।